अमरोती जिले की अजीम शख्सियत, उर्दू अदब की आन बान और शान, जनाब आसिफ हुसैन, मिलनसार और हंसमुख व्यक्तिमत वाले जनाब आसिफ हुसैन, उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष जनाब आसिफ हुसैन को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक प्राचार्य डॉक्टर फिरोज खान। शुक्रवार की देर रात चिकलदारा क्षेत्र में ग्रामीण अपराध शाखा का दल पेट्रोलिंग कर रहा था। उसी दरमियान उन्हें सूचना मिली कि सेमाडो परिसर में नकली देशी विदेशी शराब तैयार करने का एक बड़ा कारखाना चल रहा है। ग्रामीण अपराध शाखा के जाबाज अधिकारी एपीआई अजय आखरे, पीएसआई विजय गिराड़, आकाश शिंदे, शाहजी रूपनर और पुलिस कर्मियों के दल ने तुरंत ही सेमाडो स्थित जय महाकाली लड़कियों के छात्रावास में छापा मारा। जैसे ही ग्रामीण अपराध शाखा का दल जय महाकाली लड़कियों के छात्रावास में प्रवेश किया तो पुलिस दल की भी आंखें चकाचौंध रह गई। छात्रावास के अंदरूनी कमरों के अंदर नकली शराब बनाने की सामग्री का भंडार लगा हुआ था। इसमें नकली शराब बनाने के लिए बॉटलिंग के लिए प्रत्येक 200 लीटर क्षमता के ड्रम, 1000 लीटर की अल्कोहल की 2 बड़ी टंकियां, 50 लीटर अल्कोहल और 20 लीटर मिनरल वाटर की 36 कैने, प्लास्टिक के 28 बोरों में 180 ml देशी शराब कांच की 6320 खाली बोतलें, प्लास्टिक के 3 बोरे, आईबी कंपनी की 180 ml की कांच की 720 खाली बोतलें और नकली शराब बनाए जाने के लिए लगने वाली जितनी सामग्री का पूरा अंबार इस छात्रावास के अंदरूनी कमरों में ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने नकली शराब बनाने वाले चंदन गगनदास नागवानी उम्र 30 वर्ष कृष्णानगर अमरावती, प्रकाश उद्धवदास रावलानी उम्र 38 वर्ष रामपुरी कैंप अमरावती, गोलू बाबू मुंडे उम्र 37 वर्ष सेमाडो, जयेश देवी सिंह सोनिया उम्र 22 वर्ष आरपीएफ कॉलोनी रतलाम, संजय समरस्त मालवीय उम्र 21 वर्ष रेलनगर रतलाम, आकाश राधेश्याम सिंदल उम्र 18 वर्ष ग्राम नंदा उज्जैन, नरेंद्र भेरूलाल चौहान उम्र 21 वर्ष तालसार वाकला रतलाम, प्रकाश रामलाल मालवीय उम्र 31 वर्ष रतलाम, सुनील दुर्गाशंकर चौहान उम्र 25 वर्ष उज्जैन, शाकिर खा शकूर खा उम्र 36 वर्ष रतलाम का समावेश है। आपको बता दें कि ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने इन सभी आरोपियों को रंगे हाथ माल के साथ में गिरफ्तार किया और ये नकली शराब का कारखाना बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके चलते इस क्षेत्र में छात्रावास बंद रहने के बावजूद भी गाड़ियों का आवाजाही का सिलसिला बदस्तूर जारी था। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से भी सामने आई है कि यह नकली शराब ढाबों के ऊपर में पहुंचाई जाती थी और जिसके चलते इसमें मोटी रकम की कमाई ये अवैध शराब बनाने वाले कर रहे थे। इतना ही नहीं तो नकली देशी शराब और विदेशी ब्रांड की शराब भी इस कारखाने में बनाई जा रही थी। इसके लिए मध्य प्रदेश से देशी शराब मंगवाई जाती थी और मैकडोनल्ड नंबर 1, इंपीरियल ब्लू, ये 2 विदेशी ब्रांड की विस्की बनाकर भी पैकिंग और बॉटलिंग की जाती थी। वाइन शॉप में 140 और बार में 200 रुपए में मिलने वाली ये अंग्रेजी शराब खासी डिमांड रखती है। नकली शराब उन्हें 80 रुपए में दी जाती थी। अधिकांश ढाबों पर ये नकली शराब बिक रही थी। हाईवे से सटे अधिकांश बार में भी नकली शराब की सप्लाई की जा रही थी। शराब के शौकीनों को आसानी से नकली शराब असली का फर्क समझ में नहीं आता है, जिसके चलते ये नकली शराब बनाने का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने इस अवैध नकली शराब के कारखाने पे छापा मारकर अवैध शराब बनाने वालों का भांडाफोड़ किया है। इतना ही नहीं तो सेमाडो के शासकीय अनुदानित लड़कियों के हॉस्टल में ये गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन ग्रामीण अपराध शाखा के जाबाज पुलिस अधिकारी सहित कर्मचारियों ने इस नकली शराब कारखाने भांडा फोड़ते हुए कुल 17 लाख रुपए का माल जब्त किया है और इसमें एक मारुति स्विफ्ट कार के साथ एक बोलेरो पैसेंजर वाहन भी जब्त की गई है। यह संपूर्ण कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन एसीपी श्याम घुगे के मार्गदर्शन में ग्रामीण अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तपन कोल्ले के नेतृत्व में ग्रामीण अपराध शाखा के एपीआई अजय आकरे, पीएसआई विजय गिर्रार, आकाश शिंदे, शाहजी रूपनर और पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर की है।
शनिवार की रात 9 बजे के आसपास राजकमल की ओर जा रही लाल कलर की टाटा इंडिका कार क्रमांक MS27G4109 के इंजन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने तीव्र रूप धारण कर लिया और कार के सामने वाले हिस्से में आग ही आग नजर आ रही थी। कार में सवार यात्रियों ने जैसे ही देखा कि कार के इंजन में आग लगी तो उन्होंने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और यात्रियों की समय सूचकता के चलते इस आग के चलते किसी की जानहानि नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों ने कार में लगी आग की घटना की जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच और कार में लगी आग को तुरंत बुझाया। के चलते बड़ी अनहोनी होने से टल गई। कार में लगी आग का पता नहीं चल पाया है और जयस्तंभ चौक परिसर में द बर्निंग कार का नजारा संपूर्ण जयस्तंभ चौक परिसर वासियों ने खुली आंखों से देखा। माहौली जागीर पुलिस को सूचना मिली कि यावली देवरा मार्ग पर एक टाटा एस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी जांच करने के लिए दल घटना स्थल पर पहुंचा और इस टाटा एस वाहन की जब जांच की गई तो इसमें 5 गौवंश भरे हुए थे। इतने में पुलिस ने देखा कि सामने से एक बुलोरो वाहन नंबर MS27NX3968 भी आ रही थी। पुलिस दल ने इस पिकअप वाहन को भी रुकाया और उसकी भी तलाशी ली तो उस वाहन में भी 5 गौवंश पाए गए, जिसके चलते पुलिस ने दोनों ही वाहनों को तुरंत हिरासत में लिया और वाहनों से तुरंत गौवंश को छुड़ाया गया। इस मामले में पुलिस ने शिरखेड़ में रहने वाले आकाश रंगारी, जफर हुसैन, मुदस्सर अहमद व किरण भोकरे को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 9 लाख रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई थानेदार परवीन वेलुलकर के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी राजिक खान, अमित राउत, प्रशांत कोल्हे, विनोद वाघवारे ने मिलकर की है।